सभी साधागणों को राम राम है जी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव होने वाला है। दोस्तों, आज का विषय है आपकी सिद्धि शक्तियों को आपसे उतार लिया गया और आपको पता भी नहीं लगा। आपकी सिद्धि शक्ति किसने उतारी, आपकी सिद्धि शक्ति क्यों और कैसे उतारी गई। अब आपकी सिद्धि शक्ति आपके पास नहीं है। अब आप अपनी सिद्धि शक्तियों को वापस कैसे ला सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये सावधानियां बरत के आप भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और चुराई हुई सिद्धि शक्तियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है कि आपका क्या लेवल चल रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, एक व्यक्ति, एक साधकगण लगातार जाप करता है, ध्यान करता है, त्राटक करता है और धीरे धीरे अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने के बाद में, काफ़ी कोशिश करने के बाद में, काफ़ी किस्मत की वजह से, मेहनत की वजह से उसे दिव्य अंश प्राप्त होते हैं देवता के। देवता भी खुश होकर उसे अपने दिव्य अंश प्रदान कर देते हैं। अब धीरे धीरे यही दिव्य अंश प्रदान होने के बाद में साधक के पास में लगातार उसकी भक्ति भाव को देखते हुए पूर्ण रूप से उसकी सिद्धि शक्ति बन जाती है, उसका ऑरा पूरा बन जाता है, जाप एनर्जी पूरी उसके शरीर में लबालब भर जाती है। तो ऐसी स्टेट में उसकी सिद्धि शक्तियां भी काम करने लग जाती हैं। अब इसी बीच में कुछ साधक गणों की गलतियां आती हैं, जिसकी वजह से साधक गणों की भी सिद्धि शक्तियां कुछ गलत व्यक्तियों के माध्यम से उतार ली जाती है और उनको पता भी नहीं लग पाता। अब वो क्या गलतियां होती हैं, देखो, एक साधक गण का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, एक तो उसका थर्ड आई का पोर्शन, जो उसकी दिव्य दृष्टि होती है, या आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। इस प्लेस के माध्यम से बहुत सारे व्यक्तियों को सही भी किया जा सकता है, बहुत सारे व्यक्तियों की एनर्जी को बैलेंस भी किया जा सकता है, और थर्ड आई के माध्यम से ही उस व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर जो हमारे पास में दिव्य दृष्टि की स्क्रीन होती है, उससे उसकी ब्रह्म एनर्जी को कनेक्ट करके हमेशा से देखा जाता है। आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति अंगूठा लगाते हैं थर्ड आई के प्लेस पर ऐसे करके, और उससे अपनी सिद्धियों को कनेक्ट करके वो उसके बारे में पूछा देना चालू कर देते हैं। ऐसा अक्सर देखा होगा आपने। बट इसी प्रक्रिया का उपयोग करके बहुत सारे जो गलत व्यक्ति हैं, कुछ तांत्रिक हैं, ये नकारात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं, और उनका उद्देश्य बस यही होता है कि वो पैसा आए उनके पास, और पैसे के वजह से वो किसी भी व्यक्ति का अहित भी कर देते हैं, उनके घर परिवार के अंदर भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो ये जो कुछ तांत्रिक होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, तांत्रिक बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत खराब भी होते हैं। तो ये जो एक हमारा कम्युनिकेशन हुआ, एक हमारे थर्ड आई के पोर्शन को टच करने मात्र से आपकी सिद्धि शक्तियों को और आपके शरीर के अंदर उपस्थित जाप एनर्जी को खींच लिया जाता है, और उसका वो उपयोग कैसे करते हैं, किसी के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति भेजनी है, कोई मारण क्रिया करनी है, या कोई उच्चाटन करना है, या कोई वशीकरण करना है, तो आपकी जाप एनर्जी उनके लिए एक तरीके से भोजन होती है। अब उसी एनर्जी के माध्यम से किसी भी घर का अहित हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि सिद्धि शक्तियों को क्यों उतार लेते हैं। भाई, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लगातार जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन आती है, थोड़ा सा सवारी भी आने लग जाती है और दिखने लग जाता है। तो ऐसी स्टेट में कुछ भटकाव वाली स्थिति भी आती है, जब वह व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई कष्ट बन जाते हैं या कोई मलिनता आ जाती है,
तो उसे लगता है कि भाई कहीं मेरे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं खेल रही है या कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं आ गई। तो ऐसे चक्कर में वो व्यक्ति किसी भी तांत्रिक के पास में जाता है। तांत्रिक के पास में जाता है, वो देखेगा भाई, वो तो भाई थर्ड आई के माध्यम से सब कुछ देख लेगा। अब देखने के बाद में उसे पता लगा कि भाई ये तो ये भी देख लेता है, इसकी सिद्धि इस लेवल की है और इस तरीके का कार्य परफॉर्म कर सकती है। तो अच्छी एनर्जी को, अच्छी शक्तियों का या दूत शक्ति है किसी के पास में, तो ऐसे कुछ गलत व्यक्ति उनका बंधन कर लेते हैं। बंधन करके अब उपयोग कैसे करेंगे, वो किसी के ऊपर भी तंत्र क्रिया करेंगे, तो वो उसकी शक्ति का प्रयोग करके उसके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करा देते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी सिद्धि को उल्टी करके भेज देते हैं। अब कोई भी, अब वो बंदा परेशान होगा, आने वाला परेशान होगा, तो भाई ऑब्वियसली वो किसी को दिखाने जाएगा। अब किसी साधकगण को दिखाएगा तो वो देखेगा कि भाई किसने करी है, तो वो बताएगा कि भाई आपके ऊपर जो क्रिया करी है आपके माता काली की शक्ति को लेके करा है, और इस पर्सन ने, ऐसा पर्सन है और ये यहाँ का रहने वाला है। अब तांत्रिक इस मोड में बिल्कुल सेफ हो गया, जो गलत व्यक्ति है वो बिल्कुल इस मोड में सेफ हो गया, क्योंकि उसने आपकी सिद्धि को आगे करा है, वो आपकी शक्ति है। दूसरा देखने वाला क्या कहेगा कि भाई आपकी कि इस पर्सन ने करा है, तो वो कहेगा कि भाई ठीक है, ये जो क्रिया आई है आप इसे उसी के पास में वापस भेज दो जिसने ये हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करी है। अब करने वाला तांत्रिक था, सिद्धि आपकी प्रयोग करी, तो एक तरीके से वो सिद्धि शक्ति जो आपकी चुराई हुई है वो दूसरा तांत्रिक जो भेजेगा या साधक जो वापस करेगा इस क्रिया को, भाई नॉर्मल सा मन के अंदर विचार आएगा, भाई जिसने हमें परेशान करा, हमारे घर के अंदर ये अनहोनी हो गई या परेशानी, उसको भी कुछ दंड मिलना चाहिए। तो ऐसी सबके मन के अंदर इच्छा होती है। तो वो साधकगण भी भाई पैसे लिए, उसने उस क्रिया को ही वापस कर दिया। अब क्रिया वापस हुई तो वो सीधा उस व्यक्ति के ऊपर आती है जिसके पास में सिद्धि शक्ति चोरी हुई है। अब चोरी हुई है, आपके ऊपर आई, अब वो उल्टे में वापस होके आई है, तो वो सारी नकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार के अंदर हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपके घर परिवार के अंदर कोई बीमार होगा या कोई अनहोनी तक होने की आशंका होती है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसको होगा जिसकी वो सिद्धि शक्ति थी। तो भाई इसलिए आपको अपनी सिद्धि शक्तियों की बचाव करके रखना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो अपनी सिद्धि शक्तियों को शक्तिशाली कवच कैसे लगाया जाए, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत परेशानी भी होती है। अब जिन व्यक्तियों के ऊपर वो क्रिया आई तो उनको वापस परेशानी होगी, वो दूसरे के पास जाएगा, दिखाएगा, तो सारा मैटर तब समझ में आएगा। बट यदि कोई अच्छा साधक है, अच्छा काम कार्य करता है, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, तो वो उस क्रिया को उठाएगा सीधा सा और उसको कहीं ना कहीं किसी भी लोक में बंधन कर देगा, या किसी भी तीर्थ पे बंधन कर देगा, या मेहंदीपुर बालाजी धाम भेज देगा। तो ऐसे काम किया जाता है। अब आपकी सिद्धि शक्तियों को किसी ने उतार लिया है, अब अपनी सिद्धि शक्तियों को हम कैसे लाए वापस, हम इस बात को जरूर समझेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक जूट वाला नारियल ले लेना है, पानी वाला, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लेना है, 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेना है, 1 सुपारी ले लेनी है। ये लेके नहा धो के आप अपने घर में बैठ जाना है, ठीक है। दिन मोस्टली शनिवार के दिन आपको ये क्रिया करनी है। तो आप जैसे ही बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में अपना एक चौकी बिछानी है, चौकी के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा देना है, और जूट वाला जो नारियल है जो इससे कलश स्थापना की जाती है वो आपको रख देना है। उसको हमें हल्दी से टीका करना है, रोली से टीका करना है या सिंदूर से टीका करना है। ये करने के बाद में 2 लौंग फूल वाली आपको वहाँ पे रख देनी है, उसके साथ साथ 2 इलायची आपको रख देनी है, और साथ में आपको 1 सुपारी का भोग भी आपको रख देना है। हाथ में जल लेना है, जल के अंदर आपको थोड़े से पीले चावल रखने हैं, और साथ में 11 रुपए रखने हैं। आपको हाथ पे ऐसे रख के आपको प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देवी देवता से, अपने किसी भी जिस देवी देवता को आप मानते हैं
उनका आह्वान करना है कि हे माता काली, मेरी ये सिद्धि शक्ति थी और किसी ने चुरा ली है और अब मेरे को वो अनुभव नहीं होते हैं। तो ऐसा करके आप उनके प्रार्थना कर सकते हैं कि वो मेरी जो सिद्धि शक्तियाँ चुरा ली है वो मेरे पास में वापस आ जाए। तो ऐसा संकल्प करके आप छोड़ देना है, उसे कपड़े को बांध लेना है। बांधने के बाद में उसे उठा के माथे से लगा के प्रार्थना करते हुए, जैसे हे बजरंगबली महाराज, कृपया करके मेरी सिद्धि शक्तियाँ आप वापस अपने अंश प्रदान करो। मेरी सिद्धि शक्तियाँ जहाँ पे भी कहीं बंधन है या जहाँ पे भी कहीं मलिनता में है, वहाँ से निकल के तत्काल प्रभाव से मेरे पास में आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसके बाद में आपको उस नारियल को लेके जाना है अपने इष्ट देवता के पास। माता काली को पूजते हैं तो माता काली के मंदिर में जाएंगे, किसी सिद्ध पीठ में आप, ठीक है। और यदि आप बजरंगबली को पूजते हैं तो सिद्ध पीठ में आपको लेके जाना है, किसी भी मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, सिद्धबली हनुमान जी, बहुत सारे धाम हैं जो भी सिद्ध पीठ हैं, वहाँ पे आपको जाना है। जैसे दिल्ली वाली कालका माता या खाटू श्याम को पूजते हैं तो आप जा सकते हैं खाटू श्याम के धाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अर्जी लेके जानी है और प्रार्थना लगा देनी है। उसके साथ साथ आपको कम से कम 7 पेशी भी करनी है उसी मंदिर की जहाँ पे आपने अर्जी लगाई है। महीने में एक बार अमावस्या के आसपास या पूर्णिमा के आसपास आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, अपनी प्रे कर सकते हैं कि आपकी सिद्धि शक्ति आपको वापस मिले। तो ऐसा करने मात्र से ही आपकी डेफिनेटली आपके जो इष्ट देवता हैं, आपकी जो परम शक्ति है जो कि उस सिद्धपीठ धाम में विराजमान है, वहाँ के बहुत सारे मंत्रदूत जाएंगे और जाके सारी नकारात्मक शक्ति का कोई भी बंधन है उनको साफ करते हुए आपके पास में वापस लेके आएंगे। और उसके बाद आप जब आपके पास में सिद्धि शक्ति प्राप्त होंगी तो आपके अनुभव बढ़ जाएंगे, फिर वापस आपको दर्शन होने लगेंगे और आपकी पूजा पाठ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यह एक दिव्य उपाय है जो आप सभी लोगों को करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। हर किसी का हाथ अपने सर पे नहीं टच कराना है, अपने आज्ञा चक्र पे नहीं टच कराना है। तो ये सावधानी यदि आप भी बरत लेते हैं तो आपकी भी सिद्धि शक्तियों को कभी कोई उतार नहीं पाएगा, ना ही कोई परेशान कर पाएगा और आपकी निरंतर भक्ति आपके श्री प्रभु के चरणों में आपकी लगातार लगी रहेगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आप इस रामबाण उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपकी सिद्धि शक्ति भी वापस आए। और आप सभी साधकगणों को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपको राम राम है जी, राम राम।